हम पढ़ रहे थे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और लास्ट में अपन इंट्रोडक्शन के अंदर किए थे चैसिस की लेआउट के बारे में। ठीक है, कौन कौन से, तो उसके अंदर एक चीज जो मैंने आपको बताई थी सिर्फ फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम बेस होता है उसका। ठीक है, ये लिखना रहेगा था शायद। तो फ्रेम क्या होता है, ये बेस होता है किसी भी ऑटोमोबाइल का। इसी से जो बेस के ऊपर ही जो सारी चीजें जो अटैच्ड हैं। ठीक है, तो पावर यूनिट, the all components of chassis, the all component of chassis are attached with the frame and also body is also connected with the frame। ठीक है, ये भी अपन जो चैसिस के कंपोनेंट है वो तो फ्रेम के साथ अटैच्ड है ही, और दूसरा क्या है, बॉडी भी। बॉडी इज ऑल्सो कनेक्टेड या माउंटेड ऑन लिख सकते हो, कनेक्टेड विद दिस फ्रेम। So we can say that it is the base of automobile। ये बेस है, इसी के ऊपर सारी चीजें जो हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में चैसिस की लेआउट के अंदर अपने कंपोनेंट पढ़े थे, उसके अंदर से एक टॉपिक रह गया था फ्रेम। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ ड्राइव्स। टाइप्स ऑफ ड्राइव, टाइप ऑफ ड्राइव्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप की ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, ड्राइव माने कि कैसे आप इंजन की पावर को व्हील्स तक ट्रांसफर करते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो टाइप ऑफ ड्राइव्स के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे पहले। ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, व्हील ड्राइव। उसके बाद दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, फ्रंट व्हील ड्राइव। दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, रेयर व्हील ड्राइव। ठीक है, रेयर व्हील ड्राइव जिसके बैक वाले टायर्स हैं, जो पीछे वाले टायर्स हैं उनके ऊपर पावर जाए। ठीक है, रेयर व्हील्स ड्राइव। एंड थर्ड क्या हो सकता है, फोर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव। ठीक है, तीन तरीके की ड्राइव होती हैं, सीधा यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव। ठीक है, तीन तरीके के जो है ड्राइव्स आप कह सकते हैं। ठीक है, फोर व्हील के अंदर चारों टायर्स को पावर, रेयर व्हील्स के अंदर रेयर व्हील्स को पावर, और फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर फ्रंट व्हील को ड्राइव। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव को। अब फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है, इसके अंदर फ्रंट व्हील के अंदर क्या होता है, अगर फ्रंट व्हील को पावर दे रहे हैं तो इंजन भी फ्रंट में ही होगा, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रंट व्हील को अगर आप पावर दे रहे हैं तो इंजन भी फ्रंट में ही होता है, फ्रंट के ऊपर इंजन होता है। तो इसको तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, फ्रंट व्हील, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, ऐसा लिखता हूं, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, व्हील ड्राइव। ठीक है, ड्राइव ये वाली ड्राइव होती है कि इंजन भी फ्रंट में ही है और पावर भी फ्रंट को ही मिल रही है। लेकिन रेयर व्हील ड्राइव के अंदर ऐसा नहीं होता, रेयर व्हील को आप आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर देखा होगा आपने, कई बार किसी ने अगर नैनो गाड़ी देखी हो तो नैनो गाड़ी के आगे इंजन होता ही नहीं है, इंजन होता है पीछे। ठीक है, और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जैसे कि ब्लेरो कैंपर होगी, ठीक है, या आपने टाटा मैजिक देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, इंजन आगे होता है और पावर जो है बैक साइड के पीछे के टायरों को मिल रही होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। तो उस कंडीशन को आप क्या कह सकते हैं, अगर इंजन आगे है और पावर पिछले टायरों को मिल रही है तो फ्रंट इंजन, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, रेयर व्हील्स ड्राइव।
मतलब कि पावर तो फ्रंट से मिल रही है, इंजन तो फ्रंट से है, फ्रंट में है, लेकिन पावर कौन मिल से जब जाके किस व्हील्स के ऊपर टॉर्क लग रहा है, वो रेयर व्हील ड्राइव के ऊपर टॉर्क लग रहा है, रेयर व्हील्स के ऊपर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। मतलब कि इंजन फ्रंट में है और पावर रेयर व्हील्स को मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। और दूसरा क्या हो सकता है, रेयर इंजन रियर व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव, ठीक है। ये क्या हो गया अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे। और तीसरा फोर व्हील के अंदर ये तो एक ही होता है 4x4, ठीक है। 4x4 इसको आप बोलते हैं नाम, 4x4 देते हैं कि चारों व्हील्स हैं, चारों के ऊपर पावर है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, और रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, और ये तो है ही फोर व्हील ड्राइव। तो इतने टाइप हो गए इसके, ठीक है। अब आप सारे टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में देखते हैं, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेंगे, सारी चीजें, ठीक है। कंटिन्यू चलते जाएंगे इसके बारे में, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। टाइप ऑफ ड्राइव के अंदर सबसे पहले आ गया फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है। टाइप ऑफ ड्राइव सबसे पहला है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है। फ्रंट में ही इंजन है, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव दूसरा था अपना, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील्स ड्राइव, ठीक है। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि व्हील्स जो ड्राइव कर रहे हैं वो भी फ्रंट में है, और जो इंजन है वो भी फ्रंट में है, सारी चीजें आगे हैं। तो ये क्या करता है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम भी हो गया व्हील्स का, और सारी चीजें क्या होगी, वो फ्रंट के अंदर आ गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप अभी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म, स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी है, साथ में व्हील्स भी हैं, ठीक है। ये आगे फ्रंट व्हील्स, ठीक है, फ्रंट व्हील, और ये आगे रेयर व्हील्स, तो यहाँ पे रेयर व्हील्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेयर व्हील्स हैं वो सीधा डेड एंड एक्सल के ऊपर फिट रहते हैं, ठीक है। इनको पावर तो चाहिए नहीं होती, ठीक है। इस कंडीशन में तो ये क्या होते हैं, डेड एक्सल्स के ऊपर फिट रहते हैं। यहाँ पे एक बीम आएगा, ठीक है, बीम तो होता ही है, ठीक है। वो बीम कैसी भी शेप का हो सकता है, उस बीम के ऊपर डायरेक्ट डेड एंड लगे रहेंगे, उन डेड एंड्स के ऊपर क्या होगा, ये एक्सल जो पीछे वाले व्हील्स है वो फिट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम होगा, फ्रेम हर व्हील्स हर जो फ्रेम जो बॉडी है वो किसके ऊपर अटैच्ड रहती है, वो फ्रेम के ऊपर अटैच रहती है। तो यहाँ पे कुछ एक फ्रेम भी होगा, ठीक है, उस फ्रेम के ऊपर ही ये बीम्स जो है वो अटैच होंगे, ठीक है। उसको आप बनाएंगे नहीं, आप ऐसे ही समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंजन, ठीक है। सीधा इंजन पावर यूनिट आ गई यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इंजन के सारे प्रोडक्ट्स जैसे रेडिएटर हो गया, ठीक है, सारी चीजें वो इसी के अंदर होंगी, इसके अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो व्हील्स तक जाएगी, और यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट वो भी इस व्हील्स तक, दूसरे व्हील तक भी जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अब ये थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे ये व्हील्स जो है वो टर्न करते हैं, मतलब कि मूवमेंट, स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी है इसके अंदर, ठीक है। व्हील्स को अब अपन स्टीयर भी करना है, मतलब कि अगर इस व्हीकल ने मूवमेंट लेनी है इस तरफ, अब ये फ्रंट व्हील्स हैं, फ्रंट व्हील्स जो है वही टर्न होते हैं जब व्हीकल मूव करता है, ठीक है। तो जब इसने टर्न करना है तो अब अपने को क्या चाहिए कि व्हील्स की मूवमेंट भी चाहिए, और क्या हो कि इंजन जो है वो भी पावर देता रहे इसको, मतलब कि ये प्रोपेलर शाफ्ट तो इसके साथ कनेक्टेड रहेंगी ही रहेंगी,
ठीक है, जो ड्राइविंग शाफ्ट हैं, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, व्हीकल्स की मूवमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लगाते हैं यूनिवर्सल जॉइंट्स, दो यूनिवर्सल जॉइंट्स यहाँ पे, दो यूनिवर्सल जॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि इंजन से डायरेक्ट सीधा एक शाफ्ट बाहर निकलती है, उस शाफ्ट के बाद एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा रहता है, फिर उसके बाद एक प्रोपेलर शाफ्ट आती है, फिर यूनिवर्सल जॉइंट लगा रहता है, फिर से व्हील का जो एक्सेल है वो लगा रहता है। अब मतलब कि आप व्हील को मूव भी करवा सकते हैं और इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। तो इंजन भी आगे है, पावर भी आगे मिल रही है, तो ट्रैक्शन अच्छा मिलता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, अब सबसे पहले तो लिखोगे कि इस कंडीशन में क्या रहता है, फ्रंट में ही इंजन रहता है और पावर सप्लाई भी फ्रंट व्हील्स को ही मिलती है, और दोनों तरफ दो जो है ट्रांसमिशन शाफ्ट्स लगी रहती हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए, टू पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट्स, टू पावर ट्रांसमिशन shafts are connected with both front wheels दोनों फ्रंट व्हील्स के साथ दो प्रोपेलर शाफ्ट जो है, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है वो कनेक्टेड होती हैं। और खासियत क्या है, इन दोनों के अंदर क्या रहता है, एंड both the shafts and both the shafts contains universal joints for ease of movement of vehicles, vehicle wheels to steer the vehicle, ठीक है। व्हीकल को स्टीयर करने के लिए जब उन टायर्स को मूव करना होगा, जब उन टायर्स को खुद से रोटेट करना होगा, उस कंडीशन के लिए आपा क्या कर दिया, इसके अंदर जो यूनिवर्सल जॉइंट्स है वो कनेक्ट कर दिए ताकि उसकी मूवमेंट को आसानी हो सके। अब अगर ये मुड़ भी गया तो यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और व्हील्स मुड़ जाएंगे, जिसके कारण पावर जो है, जो व्हीकल है वो आसानी से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर खासियत क्या क्या है, एडवांटेज कौन कौन सी है, अगर एडवांटेज लिखना चाहूं तो मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सारा लोड जो है वो आगे आ गया और रेयर व्हील्स के ऊपर कोई भी लोड नहीं है, ठीक है। रेयर व्हील्स के ऊपर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, तो रेयर व्हील के अकॉर्डिंग ये क्या है, सिस्टम जो है वो आसान है। अब अगर पावर जो है वो अगले टायर्स को, सॉरी रेयर व्हील्स को मिल रही होती, स्टीयरिंग अगले मैकेनिज्म को होता, कितना टिपिकल सिस्टम होता, आपको एक प्रोपेलर शाफ्ट की रिक्वायरमेंट होती, अब उतनी प्रोपेलर शाफ्ट की रिक्वायरमेंट, यहाँ सिर्फ ट्रांसमिशन शाफ्ट्स हैं जो कि पहले भी यूज हो रही थी दोनों तरफ। जो प्रोपेलर शाफ्ट जो इनके अंदर आ रही है वो अब उसकी अब रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये है पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट्स के साथ ही ये जो है वर्किंग वो आसान हो गई, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, एक तो प्रोपेलर शाफ्ट जो थी उसकी रिक्वायरमेंट खत्म होगी, दूसरा क्या है, एडवांटेज लिख रहे हैं, दूसरा क्या है, फ्रंट इंजन होने के कारण, फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव जो है, इसके कारण क्या हो गया, अब दोनों तरफ अब वेट जो है, वेट ऑफ व्हीकल is on the driving wheels, so traction is high। जो ट्रैक्शन मिल रही है व्हीकल को वो हाई है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आसानी से वो मूव कर सकेगा, स्लिपेज के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर वो टर्न कर रहा है, ठीक है, टर्न करते टाइम भी उसको ग्रिप अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा लिख सकते हो, जो ग्रिप है, ग्रिप इज गॉट ऑन टर्न ड्यू टू फ्रंट इंजन
आगे इंजन होने के कारण जब वो टर्न करेगा तो ग्रिप भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। अगर पीछे जो है व्हील वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रिप मिलेगी ही नहीं उसको, ठीक है। जहाँ इंजन पीछे हो, फ्रंट व्हील हो, ऐसा भी तब भी ट्रैक्शन नहीं मिलेगी उसको, मूव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सारी कंडीशन से सबसे बेटर है कि ग्रिप सबसे अच्छी कहाँ कब मिलती है, जब फ्रंट इंजन हो, ठीक है। और फ्रंट इंजन के कारण अब जब वो हिली एरिया के अंदर भी कहीं भी चढ़ रहा है, ठीक है, तो व्हीकल जो है, देखो ध्यान दो, अगर तो व्हीकल सीधा चल रहा है फिर तो क्या है, इंजन का सारा वजन जो है वो फ्रंट व्हील्स के ऊपर है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर चढ़ रहा है ना, ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो सारा वजन जो है, सारा वेट वो रियर व्हील्स के ऊपर आ जाता है। और रियर व्हील्स के अंदर अगर इंजन नहीं है तो इट मींस क्या होगा, पावर जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी अच्छे से। ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो कि फ्रंट व्हील रेयर और फ्रंट इंजन ड्राइव के अंदर क्या होता है कि अगर आप हिली एरिया में या किसी एंगल पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रंट इंजन है सारा वजन जो है वो रेयर व्हील्स के ऊपर चला जाता है। तो रेयर व्हील्स अगर पावर नहीं देंगे तो फ्रंट व्हील्स का कोई काम वर्किंग रहेगी नहीं, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो सकता है, स्लिप हो सकता है। तो ये है इसकी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। अब जो इसकी खासियत और भी थी, सॉरी, पहले वाले की एडवांटेज ये भी लिख सकते हो, लार्ज लगेज एरिया जो है लास्ट में, इसके पीछे जो डिक्की है और सारा जो कंपाउंड, सारा जो बॉडी है वो किस लिए रह जाती है, वो खाली रह जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या है, आप सारे जो आपको स्पेस है वो ज्यादा मिल जाता है फ्रंट व्हील फ्रंट इंजन ड्राइव के अंदर। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर आपको लगेज एरिया ज्यादा मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर आप देखो, अगर इस पूरी बॉडी, अब कोई गाड़ी है, गाड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, बॉटम, वो थोड़ा सा ऊंचा रहता है, जो कि लोड कैरी करने वाली गाड़ी है, क्योंकि उसके नीचे प्रोपेलर शाफ्ट चल रही होती है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर क्या रहता है, नीचे प्रोपेलर शाफ्ट रहती है यहाँ पे, और वो प्रोपेलर शाफ्ट पीछे जाके रियर एक्सल के साथ कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे डिफरेंशियल होगा और उसके आगे यहाँ पे व्हील्स होंगे, ठीक है। ये फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट होगी जो रोटेट करती रहती है, उसके कारण क्या होता है, उसको थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है जमीन से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है तो उसको क्या किया जा सकता है, जमीन के साथ लो एंड गाड़ियां बनाई जा सकती हैं, जो कि धरती के साथ बिल्कुल टच होकर थोड़ी सी ऊंचाई पर ही चलती हैं। फार्मूला 1 गाड़ी देखी होगी आपने, कितना नीचे चलती है, उसके अंदर कोई प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही जो है, और बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी जो कि बिल्कुल जमीन से उनका गैप जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके कारण होती है, ये भी प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर कारण होती है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। अब रियर व्हील ड्राइव मतलब कि इंजन तो फ्रंट में है, लेकिन जो व्हील्स हैं वो कौन से पावर दे रहे हैं, रियर व्हील्स। तो फ्रंट व्हील्स के ऊपर क्या है, सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। अब जो पहले वाला था ना, उसकी डिसएडवांटेज एक ये भी हो सकती है कि जो फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, और जो है, क्योंकि एक ही व्हील के ऊपर स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी आ गया और पावर सिस्टम भी आ गया, ठीक है। तो इन व्हील्स के ऊपर जो कॉम्पैक्ट सिस्टम है, बहुत ही ज्यादा टफ जो सिचुएशन है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड भी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये वाले जो आगे वाले स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ ही कनेक्टेड होंगे व्हील्स, और जो रियर व्हील्स है उनके ऊपर पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसा, अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल है, ये वाला लिख देना सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंशियल आ गया, ये रियर व्हील्स आ गए, रियर व्हील्स, ये प्रोपेलर शाफ्ट आ गई, प्रोपेलर शाफ्ट, और इसके ऊपर होते हैं यूनिवर्सल जॉइंट्स दो। तो ये क्या आ गए, दोनों यूनिवर्सल जॉइंट्स, ठीक है। और ये इंजन आ गया, ठीक है। और ये फ्रंट व्हील्स है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो फ्रंट व्हील्स के ऊपर यहाँ पे क्या लिखूं मैं, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, स्टीयरिंग मैकेनिज्म,
ठीक है, सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर क्या रहता है, अब पावर जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेलर शाफ्ट। जो पावर है वो इंजन से लेके कहां जाती है, डिफरेंशियल तक पहुंचती है, फिर डिफरेंशियल उसको दो अलग अलग उसमें डिवाइड करता है और वो पावर जाती है रियर व्हील्स को। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, पावर जो है जनरेट होती है इंजन में और ट्रांसफर की जाती है रियर व्हील्स को। तो आफ्टर पावर फ्रॉम इंजन transmitted to rear wheels with the help of propeller shaft ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट की हेल्प से जो पावर है वो रियर व्हील्स तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, जिसके बाद वो डिफरेंशियल में जाती है और डिफरेंशियल के बाद दोनों रियर व्हील्स को जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में अब क्या है कि इसमें सबसे पहले एडवांटेज कौन कौन सी है, तो जो सिस्टम है वो समझना आसान है उसको, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पे जो फ्रंट व्हील्स के साथ है वो सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म है और रियर व्हील्स के ऊपर है वो जो क्या है, पावर सिस्टम है। तो जो पावर और स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एडवांटेज क्या लिख सकते हो, एडवांटेज जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम एंड स्टीयरिंग सिस्टम आर ऑन डिफरेंट एक्सेस। So easy to operate and maintenance। ठीक है, अब इनको मेंटेन करना आसान है क्योंकि वो अलग अलग व्हील्स के ऊपर चले गए। फ्रंट व्हील्स के ऊपर सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म आ गया, रियर व्हील्स के ऊपर पावर सिस्टम आ गया, तो इनको मेंटेन करना आसान है और ये आसानी से और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, हिली एरिया है कुछ भी, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, अगर इंजन फ्रंट में और रियर व्हील्स हो तो बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिलती है। वैसे तो हिली एरिया के अंदर 4x4 व्हीकल्स ही चलते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी ऐसी गाड़ी लेके गए हो जो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है, वो आसानी से वहां पे ऊपर चढ़ सकती है, क्योंकि उसके अंदर जब वेट सीधी खड़ी हो जाती है गाड़ी तो उसका वेट जो है वो रियर व्हील्स के ऊपर पड़ता है, तो रियर व्हील्स अगर ट्रैक्शन देंगे तो वो आसानी से ऊपर चढ़ सकती है। ठीक है, तो ये होता है फ्रंट व्हील रियर इंजन का फर्क। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, आपको स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा, ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो गाड़ी है उसको क्या है, अब पीछे वाले हिस्से में अब इंजन होता फिर तो बिल्कुल ही कम मिलता, इंजन पीछे नहीं है लेकिन गाड़ी को थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया है और ऊपर से उसकी हाइट सेम रखी गई है, तो उसके अंदर स्पेस कम हो गया। और जो मेंटेनेंस है उसकी प्रोपेलर शाफ्ट की वो मुश्किल है, क्योंकि लंबी प्रोपेलर शाफ्ट है, उसके अंदर से आवाजें नॉइस भी आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या चीजें इसकी डिसएडवांटेज और क्या हो सकती है, अब इसके अंदर क्या है, इसको लो एंड नहीं बनाया जा सकता, इसको नीचे से जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी और आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव के बारे में, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।